हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.1। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, पहला सवाल है 135 और 225 को इस विधि से एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देके देखते हैं। जैसे कि कोई संख्या है 3, ठीक है, और इससे हमें भाग देना है कोई संख्या, मान लीजिए 75, ठीक है। जब हम इसे भाग देते हैं तो 3 दूना 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा, इस 5 को उतारें, फिर कितनी बार में जाएगा, 3 5 15, 5 बार में ये पूरी तरह से कट गया। तो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसे हम बोलते हैं भाजक, और जिस संख्या को हम भाग दे रहे हैं उसे कहते हैं भाज्य, और भाग देने के बाद जो आता है आंसर उसे कहते हैं भागफल। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है A = BQ प्लस में R, जहाँ पे A क्या है, A है जिससे भाग दिया जा रहा, यानी ये भाज्य है, और B क्या है, B हमारा है भाजक, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं। इसे जब हम जितनी बार में भाग दे रहे हैं और इसके साथ जब हम शेषफल को जोड़ते हैं तो ये उसके बराबर होता है। जैसे हमने अभी यहाँ पे 75 को भाग दिया, तो 75 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 75 3 से भाग दिए, ये क्यों हमारा क्या है, ये हमारा भागफल। भागफल कितना आया है 25, और यहाँ पे शेष कितना आया था, यहाँ तो कुछ नहीं आया था, तो यहाँ पे क्या हो गया 0। तो देखिए 25 दिया 75, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। अब इसी नियम का प्रयोग करते हुए हम आगे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 135 को 135 से भाग देना है 225 को, ठीक है। तो सबसे पहले जो नॉर्मल हम लोग एचसीएफ बनाते हैं, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो यहाँ में 135 छोटा है, 225 बड़ी संख्या है। तो 135 से जब 225 में भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, ये 3 संख्या है बाहर, तो अंदर भी 3 संख्या लेंगे, तो ये 135 है, ये 225 है। जब हम 2 बार इसको भाग देते हैं तो ये कितना हो जाता है 270, जो कि ये इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसे एक बार में देंगे। तो एक बार में कितना आएगा 135, फिर घटाते हैं, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, हासिल लिए 12, 12 में से 3 गया तो 9। अब ये जब 9 आया तो जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो जो संख्या से हम भाग दे रहे हैं वही फिर मेरा भाज्य बन जाता है। तो अब यहाँ पे 135 क्या बन जाएगा, मेरा भाज्य बन जाएगा, ठीक है, और भाजक हो जाएगा ये 90। 90 से इसमें भाग लगाएंगे तो 90 को अगर हम 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 दूना 18 यानी 180 हो जाएगा, इसलिए इसको कितनी बार में देंगे, एक बार में। जब ये एक बार में दी 90
तो 135 में जब 90 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, तो 45। जब तक ये पूरा ना कटे तब तक इसको हमें इसी तरह से भाग देते चले जाना है। अब चूँकि 45 शेष बच रहा है, इसलिए अब ये मेरा बन जाएगा भाजक, और भाज्य बन जाएगा इससे पहले वाली संख्या 90। अब इस 90 को इसके अंदर रखेंगे। अब 45 से 90 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, 45 दूना 90। देखिए अब क्या है, मेरा शेषफल यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, तो जिस संख्या से भाग देने पे शेषफल मेरा 0 आ जाए वही संख्या हमारा क्या हो जाता है, HCF बन जाता है। तो यहाँ में 45 से ये संख्या पूरी तरह से भाग जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 45। अब इसे हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसका सूत्र लिख देंगे। इसका सूत्र क्या होता है, A = BQ + R। ठीक है, अब यहाँ पे A क्या है, जिस संख्या को हमें भाग देना है, तो भाग किसे देना है, 225 को। B क्या है, जिस संख्या से भाग देना है, हमें भाग किस संख्या से देना है, 135 से। यहाँ पे Q क्या है, जितनी बार इस संख्या में भाग लग रहा। तो देखिए 135 से जब हम इसे भाग दिए तो कितनी बार में लगा, एक बार में, इसलिए यहाँ गुने में 1 आएगा, प्लस R क्या है, रिमाइंडर यानी कि शेष। यहाँ पे मेरा शेषफल कितना आया था, 90, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 90। अब क्या करना है, अब जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे अगले लाइन में क्या हो जाएगा, ये मेरा भाजक बन जाएगा, यानी अब यहाँ आ जाएगा ये 135। ठीक है, अब और मेरा भाजक क्या हो जाएगा, ये 90। अब जब 90 से हम 135 में भाग लगाएं तो देखिए कितनी बार में लगा था, एक बार में, इसलिए गुना में 1, और शेषफल क्या आया था, शेषफल बचा था 45, तो इस 45 को यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब अभी भी क्या है, ये पूरी तरह से नहीं कटा है, इसलिए अब ये जो 90 है ये हमारा बन जाएगा भाज्य, यानी कि इस जगह पे 90 को लिखेंगे और ये 45 हमारा बन जाएगा भाजक, यानी कि ये 45। अब देखिए जब हम 45 से यहाँ भाग लगाएं तो कितनी बार में लगा है, ये 2 बार में। ठीक है, तो ये × 2 हो गया, प्लस जब हम 45 से इसमें भाग लगाए थे तो भागफल क्या आया था, शेषफल कितना आया था, यहाँ 0, तो यहाँ ये शेषफल यहाँ 0 आ गया। और जिस संख्या से ये पूरी तरह से कट जाए, यहाँ में हम देख रहे हैं कि 0 से भाग देने पे यहाँ शेषफल क्या बच रहा है, 0। तो जिस संख्या से भाग देने पे हमारा शेषफल 0 आ जाए वही हमारा HCF हो जाता है, इसलिए लिखेंगे अतः 135 तथा 225 का HCF = 45। ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहे हैं कि 38,220 को 196 से भाग लगाना है, इसका HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम भाग विधि द्वारा इसका HCF निकाल के देख लेते हैं। तो 196 से भाग लगाना है 38,220 को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ में कितना संख्या है, 3 संख्या है, तो यहाँ में भी हम 3 संख्या को लेंगे। तो हम देख रहे हैं ये है 196। अगर हम इसे 2 बार
गुना करते हैं तो ये बन जाता है मेरा 292, सॉरी 392, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसे एक बार में देंगे। तो एक बार में देंगे तो कितना होगा ये 196। अब इसे घटाएंगे, 12 में से 6 गया 6, यहाँ रह गया 7, ये हासिल दिए 17, 17 में से 9 गया तो 8, यहाँ रह गया 2, 2 में से गया तो 146। अब ये ऊपर से ये 2 को उतार लिए। अब ये बन गया मेरा 1862। तो 196 से जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में लगेगा, तो देखिए, तो अब इसे हम कितनी बार में देंगे, 9 बार में। 9 बार में जो अब इसे देते हैं तो कितना हो जाता है, 9 छक 54, 54 का 4 हासिल 5, 9 9 81, 81 और 5 86, 86 का 6 हासिल 8, 9 एकम 9, 9 8 17, इससे छोटा है, भाग दे सकते हैं। अब घटाते हैं तो ये 12, 12 में से 8 गया, कितना, 12 में से 4 गया, कितना बचा 8, यहाँ रह गया 5, हासिल दिए 15, 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ रह गया 7, 7 में से 7 गया कुछ नहीं, 1 में से गया कुछ नहीं। अब ये वाला 0 यहाँ पे उतार दी। अब ये कितना बन गया 980। अब ये कितनी बार में पूरी इससे कट रहा, तो देखिए इसका लास्ट संख्या क्या है 6 है, यहाँ लास्ट में क्या है 0, तो 6 के पहाड़ में कितनी बार में 0 आएगा, 5 बार में, 6 पच्चे 30 आते हैं, 5 बार में लगा देंगे, 6 पच्चे 30, 30 का 0 हाथ में 3, 5 नंबर 45, 45 और 3 48, 48 का 8 हाथ में 4, 5 एकम 5, 5 4 9, ये पूरी तरह से कट गया। ठीक है, अब इसे हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में यहाँ पे दिखाना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है, A इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ पे A क्या है, जिस संख्या को हमें भाग देना है, यानी कि भाज्य। यहाँ पे भाज्य कितना है 38220। ठीक है, B क्या है मेरा, जिस संख्या से भाग देना है, किस संख्या से भाग देना है 196, तो यहाँ लिखेंगे 196। और Q क्या है मेरा, जितनी बार में ये भाग लगा है, यानी कि भागफल। भागफल कितना है मेरा 195, तो गुना में क्या 195 प्लस R, R यानी रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। जब हम 196 से संख्या को भाग लगाए हैं तो भागफल कितना आया हमारा, कुछ नहीं, यानी कि 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरा 0, और जिस संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर 0 बचे वही संख्या हमारा क्या बन जाता है HCF। तो लिखेंगे अतः 196 तथा 38220 का HCF इक्वल टू 196, क्योंकि यहाँ पे ये 96 से ही पूरी तरह से भाग जा रहा है, तो 196 ही हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है 867 को 255 से भाग लगाना है। तो यहाँ में बड़ा संख्या कौन है 255, यानी 255 से हम भाग लगाएंगे 867 में। तो उसके लिए सबसे पहले 255 से भाग लगाना है 867 में। तो कितनी बार में जाएगा, तो देखिए ये आगे का संख्या कितना है 2, यहाँ का आगे का संख्या कितना है 8, तो 4 बार में यहाँ तो 2 का पहाड़ा में 8 आता है, लेकिन ये जो 55 है इसको अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये अधिक हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे एक कम, यानी कि 3 बार में ही देंगे। देखते हैं 3 पचे 15, 15 का 5 हासिल
1, फिर 3 5 15 और 1 16, 16 का 6 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7। देखिए छोटा संख्या गया, अब इसको घटाएंगे तो 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2, 6 में से 6 चला गया क्या बचा 0, 8 में से 7 गया क्या बचा 1। कभी भी शेषफल जब ये भाजक से छोटा आ जाए तो ये हमारा शेषफल ही अगला भाजक बन जाता है, और इससे पहले वाला जो भाजक है वो हमारा भाज्य बन जाएगा। यानी कि अब 255 हमारा भाज्य बन जाएगा और 102 हमारा भाजक बन जाएगा। अब 102 से जब हम 255 भाग लगाएंगे तो आप देखिए 102 को अगर 2 बार गुना करेंगे ना होगा 204, जो कि इससे छोटा है, लेकिन 3 बार करेंगे तो ये 300 हो जाएगा, इसलिए सिर्फ 2 ही बार में लगाएंगे। तो ये हो गया मेरा 204। घटाएंगे 5 में से 4 गया कितना बचा 1, 5 में से 0 गया तो कितना बचा 5, और 2 में से 2 चला गया तो कुछ नहीं। अब देखिए ये भागफल मेरा क्या है 102 से छोटा हो जा रहा, अब तो इसमें भाग नहीं जाएगा। तो जब तक यहाँ शेषफल 0 ना आ जाए हमें यही प्रक्रिया आगे लेके जाना है। यानी कि अब ये हमारा बन जाएगा भाजक और ये 102 बन जाएगा हमारा भाज्य। तो 102 को इसके अंदर लिख देंगे। अब 102 को भाग लगाएंगे 51 से तो कितनी बार में जाएगा 2 बार में, 2 बार में ये 102। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ शेषफल क्या आ गया 0। तो जिस संख्या से भाग देने पे शेषफल 0 आ जाए ये हमारा क्या बन जाता है HCF। अब इसी चीज़ को हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है A + BQ + R, जहाँ पे A क्या है वह संख्या जिसमें हमें भाग देना है, तो हमें भाग किस में देना है 867 में। B क्या होता है B होता है हमारा भाजक, यानी जिससे हमें भाग दे रहे हैं जिस संख्या से, तो 255 से भाग दे रहे हैं। Q क्या होता है ये होता है भागफल, यानी 255 से जब हम 867 को भाग दिए तो कितनी बार में लगा था, तो देखिए कितनी बार में लगा था 3 बार में, तो यहाँ में 3 गुना में आ गया, प्लस R मेरा क्या है रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो जब हम 255 से 867 में भाग लगाएं तो शेषफल कितना बचा 102, तो यहाँ में ये आ जाएगा 102 शेषफल। अब क्या करना है, तो जिस संख्या से हम भाग लगाएं वो अब हमारा बन जाएगा भाज्य। तो ये हो गया मेरा 255, ये हमारा भाज्य बन गया, और जो शेषफल बचा है वो हमारा अगले लाइन में बन जाता है भाजक, यानी कि यहाँ पे 102। जब हम 102 से इस संख्या में भाग लगाए थे तो कितनी बार में गया था 255 2 बार में, तो यहाँ गुना के रूप में क्या आएगा 2, प्लस शेषफल कितनी आया था 102 से भाग लगाने पे 51, तो यहाँ में ये 51। अब इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है जब तक यहाँ पे 0 ना आ जाए। तो अब अगली लाइन में ये 102 हमारा बन जाएगा भाज्य और ये 51 बन जाएगा हमारा भाजक। तो 51 से जब भाग लगाएं तो कितनी बार में पूरी लग गया था 2 बार में, तो ये गुने में 2, और शेषफल क्या 0। जब भी शेषफल 0 आ जाए तो जिस संख्या से हम भाग लगाए हैं वही हमारा क्या बन जाता है HCF। तो लिखेंगे अतः 867 तथा 255 का HCF बराबर 51, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।